हाय दोस्तों, मैं बीएम आप सभी का प्रमोद क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का यूपी टेट में आए हुए एग्ज़ाम और सी टेट में आए हुए एग्ज़ाम को कराऊंगा। उसके बाद फिर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या क्या आता है। देन उसके बाद से मैं आप लोगों को फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स करा दूंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाए हुए हैं, इससे हम करा रहे हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए हम इसको ट्रिक से सिखाते हैं, कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको। तो देखिए ट्रिक हमारी क्या है। ट्रिक हमारी है, देखिए साइड है और एरिया। एरिया आपको पता होगा, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब घन, क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया। ए तो सपोज करिए ये है एरिया, ये है साइड्स। तो अगर साइड 1 होगा और दूसरा वाला भी साइड 1 होगा तो ये आंसर कितना आएगा आप बताइए, 1 आएगा। अब देखिए भुजा दोगुनी कर दी गई, मतलब यहाँ 2 कर दीजिए और तब ये भी तो दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ये इससे कितना बढ़ गया यही हमको चेक करना होता है। पहले एरिया कितना था 1, अभी कितना हो गया 4, तो वृद्धि कितने की हो गई। तो आप यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखते हैं नीचे, यहाँ बस ये हमको चेक करना होता है कि कितना ये घटा कि बढ़ा और कितना बढ़ा या घटा। तो 1 से 4 हो गया, वृद्धि कितने की हो गई 3 की। तो अब हमारा परसेंटेज वृद्धि निकालोगे आप। प्रतिशत वृद्धि आप अगर चेक करने जाओगे तो ये कितने पर बढ़ा था, 1 से 3 हुआ था, तो 3/1 और मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा किससे 100 से। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300%, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, और जब आप इससे इस टाइप के ट्रिक से फैमिलियर हो जाएंगे, मतलब जब ये आपको ये हैबिट में आ जाएगा, एक्सरसाइज में जब आ जाएगा आपके, तो आपको क्या होगा कि ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। A/A एरिया दिस ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कैसे करोगे उस समय एग्ज़ाम के हाल मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, आपको कैसे करना है एग्जैक्टली। आप सीधे क्या करोगे पेपर टाइम में, जो हमारी वीडियो देखते होंगे उनको पता है, फिर भी अगर आप नए हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारी प्रीवियस वीडियो कई पड़ी हुई हैं जो कि आप देख सकते हो, परसेंटेज पे है, प्रॉफिट लॉस पे है। उसका लिंक मैं इसमें डला दूँ, इसमें इसके आपके वीडियो में पड़ा होगा, आप ले लेना वहाँ से। तो देखिए इसको करेंगे कैसे हम सीधे कि जो इसका साइड है वो 2 गुना हो गया, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 2 गुणा कर दिया, 2 बार है तो 4 आ जाएगा। ये 1 से कितना ज़्यादा है, बस 1 से कंपेयर करना होता है, क्योंकि इसके पहले हमको पता है 1 गुणे 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये 1 से कितना ज़्यादा हुआ 3, किससे है 1 से, तो ये 100 गुणा करोगे, आपका 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। और ये भी करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो आप ये ऐसे देख के ही कर सकते हो, वर्बली आपको सॉल्व भी नहीं करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इस पे लिखा है
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ये है a/3 b/2 c/1। ये बोला है यदि इतना है तो मान पूछा हुआ है किसका, a + b + 2c अपॉन b। तो इसका मान क्या होगा, क्या पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए जब ये एकदम इस तरह से हो तो वहाँ हम कैसे करेंगे, इसको मैं सिखाता हूँ आपको। इसको करने का तरीका, इसको करने का तरीका क्या है कि ये जो आपका a/3 है, तो अगर इसको किसी से इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करने का मतलब बराबर कर दीजिए। मैं आपको बेसिक तरीके से सिखाता हूँ, देन ट्रिक से आपको बताता हूँ। आइए, तो c आपका है c/1 = मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको क्या मानना है आप लोग बताइए। मान लीजिए हमने k, तो a = क्या आएगा 3k, b = क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेट करेंगे आप। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो आएगा 2k, एंड c = क्या आ जाएगा k। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इसमें वैल्यू रखते हैं, किसमें, यहाँ पे a का वैल्यू 3k है तो 3k, b का वैल्यू 2k है तो 2k, प्लस 2c का वैल्यू क्या है k है तो इंटू k आ गया ये यहाँ तक, और b की वैल्यू फिर क्या है 2k, तो यहाँ रख लेंगे। अब इसको हम निकालेंगे, इसको ऐड करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2k हो गया, 2 2 4, 4 और 3 7 हो गया, 7k डिवाइड बाई 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप कर सकते थे, फिर भी मैंने इसको कराया। अभी आप देखिए आगे, इसी क्वेश्चन को मैं वैसे ही कर दूंगा, इसमें के वे मानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आइए देखते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या a/3 है ना, तो a की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 3 डायरेक्ट, ऐसे केस में केवल, लेकिन मल्टीप्लाई रहेगा तो नहीं, ऐसे केस में हम डायरेक्ट इसको रख सकते थे। तो यहाँ हो जाएगा a = 3 प्लस b = रखोगे आप 2, c = रखोगे आप 1, और फिर b = 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 2 5 और 2 7, 7/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे काफ़ी तेज़ी से, ये हमारा ट्रिक रहेगा, यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो हम ऐसे ही ट्रिक से आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आए। आइए हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इसको देखिए, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा। एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था, तथा बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। सही माध्य क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ये बोल रहे हैं कि 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 30 स्टूडेंट हैं, जिनका माध्य है 58.5, कितना है 58.5। अब ये बोला कि किसी बंदे का, कोई बंदा है, उसमें कोई कैंडिडेट है जिसका 75 लिखना था, बट गलती से हमने क्या लिख लिया था 57 लिख लिया था, लिखना कितना था 75। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 57 लिखना था, 75, लेकिन हमने लिखा 57, तो हमारा एवरेज कितना है इतना। अब हमको उसको फिर से वही सही करना है, तो सही करने के लिए हमको इससे जितनी वैल्यू ज़्यादा है 75 वही हमको इसमें 30 से भाग देके ऐड करनी होगी। क्यों, चूँकि हमारा एवरेज जो है ज़्यादा आता है ना अगर 75 रहता। तो इसके दो तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका जिस तरह से आप लोग करते हो, फिर दूसरा मैं अपने तरीके से बताऊंगा। आइए देखते हैं।
तो आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। इसका पहला तरीका तो ये होगा कि आप टोटल वैल्यू निकाल लोगे, तो टोटल मान आएगा 30 इंटू 28.5। यहाँ तक किया आपने, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि 75 हम भूल गए थे तो इसको ऐड कर लोगे और माइनस करोगे कितना 57, और डिवाइड बाई करोगे कितना 30 ही स्टूडेंट रहेंगे। इसको अब आप हल करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्व करने पे चाहे जो आंसर आए, अब देखिए मेन आपके लिए टफ क्या हो जाएगा, ये गुणा करना। गुणा करो, फिर इनको जोड़ो, फिर 30 से भाग दो, ये आपके लिए टफ टास्क होगा। अब देखिए हमारे तरीके से मैं कैसे इसको करूँगा या आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में। हाँ, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है। तो आइए देखते हैं। तो 30 को इसमें गुणा मत करिए, कुछ मत करिए, जितना है एवरेज ऐसे रहने दीजिए। तो हमारा एवरेज कितना है, माध्य मतलब 58.5 है। कितना है 58.5, ठीक है। देखिए 75 हमने नहीं लिखा था, भूल गया था, तो 75 को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम 75 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे इसमें। और फिर कितना हम भूल गए, लिख लिए थे 57, इन दोनों को। तो ये तो हमारा हो गया, वही कितना भाई गलती से क्या हुआ। फिर इसमें 30 से भाग दे लेंगे। 30 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 30 कैंडिडेट हैं और जो इसमें अंतर आएगा वो 30 को अफेक्ट करेगा, 30 के मीन पर, मतलब माध्य पर असर, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो 58.5 ये हो गया। यहाँ से आप घटाओगे तो आएगा 18, तो प्लस 18 बाई प्लस 18 बाई 30। अब इसमें भाग दोगे आप, तो अब तो यहाँ भाग देना आपके लिए आसान हो गया होगा। तो ये आएगा कुछ 6.6 आ जाएगा, मतलब टोटल ये सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा, और 0.6 आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 59.1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 59.1। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, इसलिए मैंने इसको बहुत ही आराम से समझाया। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे और ये, तो दोनों में देखो कौन सा इजी लग रहा है, जो आपको इजी लगेगा वही आप करना। ये मेरा ट्रिक रहेगा आपके लिए, तो आप लोग इस तरह से करिएगा जिससे आपको बहुत आसानी हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3, 5, 6, y एवं 3, 4 का केंद्रक x और y हो तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको शायद पता होगा, कुछ लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। वहाँ से क्वेश्चन है इनका 3, 5, 6, y एवं -3, 4 का सेंटर दे दिया है। क्या दिया है, सेंटर, और सेंटर भी कितना है x, y। तो वैल्यू पूछा है x, y का मान कितना होगा, x, y का मान कितना होगा, यही आपसे पूछ भी रहा है। तो आइए सेंटर निकालने का हम तरीका आपको सिखाते हैं। सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, सारा ये जैसे x1 है और ये y1 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो जो सेंटर होता है, क्या होता है सेंटर, तो सेंटर होता है x, y, यही तो आएगा। ये दिया भी है, और ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। दूसरा सेंटर क्या बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपका सेंटर बन जाएगा। तो आइए सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है x, तो x किसके बराबर होगा, तो यहाँ x1 क्या होगा, ये 3, और x2 क्या होगा 6, और x3 क्या होगा -3। तो आइए लिख दें कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, फिर यहीं सॉल्व कर दूँगा। कहाँ पे, इधर, इसको मिटाता हूँ। यहाँ से मैं लिखूँगा
x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 6, x3 इक्वल टू -3। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। और फिर y1 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू y और y3 इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, सेंटर निकालिए। सेंटर का हमने फार्मूला आपको बता दिया और वो किसके बराबर है, x के, एक सेंटर। तो ये इसको ऐड करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 तो 3 और -3, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 6 और -3/3। तो ये +3 और -3 ये आपस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 है, 6 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा आपका 2। ये आपको समझ में आया होगा, इसका 2 आएगा। रहा y का, y वाला निकालिए। y के लिए इसको ऐड करना होगा तो 5 प्लस y प्लस 4 डिवाइड बाई कितना 3। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 5 4 9 हो जाएगा और इधर आएगा 3y इक्वल टू y प्लस 9। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो, y इक्वल टू 9/2। तो इसका y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2। मीन्स इसका सेंटर कितना आ गया। अब देखिए सेंटर हमेशा एक साथ लिखोगे। इसका सेंटर आ गया, सेंटर कितना आ गया 2,9/2। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है। इसमें बोला है एक अनवशानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। तो हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि हमको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ये आपका होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, आप भाग देते चले जाओगे या जो भी रहेगा उसका वो आपका वो पूरा ख़त्म ही नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग दिया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में यही आता है, कंटिन्यूअस संख्या बनी रहती है डेसिमल में। आइए हम आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है, दिए हुए चित्र में PAB वृत्त का छेदक रेखा, मतलब उसको काटने वाली रेखा, PT स्पर्श रेखा है। यदि PT इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आपके सामने लगा देता हूँ क्वेश्चन लगा होगा और मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कुछ इस तरह से है ना। तो ये आपका T हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो इसका सीधा सीधा एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PA दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देन ये पूछा है क्या AB, ठीक है, AB कितना है। अब हम देखते हैं, ये सेंटर से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला एक होता है, आपको पता होगा जिन्होंने पढ़ा है ज्योमेट्री, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, यहाँ तक होता है। तो ये हो गया यहाँ 5 का स्क्वायर, PA कितना है आपका देख लीजिए 3 सेंटीमीटर, PB आप निकाल लीजिए। हम PB क्यों निकालना है, हमको AB निकालना है, लेकिन हम PB निकाल, अगर PB आ जाएगा टोटल और ये PA दिया हुआ है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा AB। तो यहाँ से आ जाएगा PB इक्वल टू कितना आएगा आप बताइए, PB इक्वल टू आएगा 25/3। ये क्या आ गया हमारा PB। अब हमको निकालना कितना है AB इक्वल टू क्या होगा PB माइनस PA।
तो PB की वैल्यू हमें पता है 25/3 माइनस PA की वैल्यू भी हमको पता है, इसमें से इसको घटाओगे तो 16/3 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत लोगों को आता भी होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 1 - 1/5 सिंगल, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 - 1/6, फिर तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/7, फिर अगले डॉट 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 1 - 1/100। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को हम कराएंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। तो इसमें क्या है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्या बोला है? 1 - 1/5, यही है। दूसरे में 1 - 1/6, यही है। तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/7, फिर डॉट 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 1 - 1/100। करेक्ट? यहाँ तक सही है, आपको समझ में आया होगा। इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए केवल आप 3 को हल कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 5 × 1 = 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। यहाँ तक समझ में आया? गुड़े ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई मतलब गुड़ा। फिर इसको करोगे तो 6 का 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6। फिर इधर 7 × 1 = 7, 7 - 1 मतलब 6, 6/7। कुछ इस तरह से डॉट डॉट आएगा और यहाँ आएगा 100 × 1 = 100, 100 में से 1 गए 99 और बटे 100। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए वैल्यू किस तरह से कट रही है। ये इससे कट रही है तो इसको ऐसे काटिए, ये ऐसे कट रही है, इसको ऐसे। तो मतलब जितनी वैल्यू होंगी कुछ इस तरह से कटती हुई और इस 99 को काट देंगी। बचेगा कितना हमारे पास? 4/100। अब क्या आप इसको हल नहीं कर पाओगे? बताइए हमको, क्या आप इसको हल नहीं कर पाओगे? कर लोगे। तो ये कट जाएगा और आएगा आपका 1/25 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये हमारी ट्रिक आपको, हमारी बात समझ में आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्रमोद क्लासेस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जो यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बताएं कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। हम उसको और अच्छे से और भी ट्रिक से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको हमारी बात टोटल समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।